नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत सानच प्रत्यय को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे का जो हमारा प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे और उदाहरणों को भी हम उसके देखते हैं कि किस प्रकार से तुमुन प्रत्यय के जुड़ने से किस प्रकार से धातु जो है वो एक शब्द का रूप लेता है। तो देखिए शुरू करते हैं। प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि तुमुन प्रत्यय जो होता है उससे संबंधित सूत्र कौन सा होता है। तो सूत्र होता है तुमुन णुवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तुमुन णुवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। तो ये जो तुमुन प्रत्यय है उसका सूत्र आता है तुमुन णुवुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम। ये सूत्र कहता है कि एक क्रिया से जब दूसरी क्रिया हमें दिखाई देती है या एक क्रिया के साथ में जब कोई अन्य दूसरी क्रिया की जाती है तो भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु के साथ या क्रिया के साथ हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो देखिए तुमुन प्रत्यय की स्थिति क्या हुई कि एक क्रिया है, इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उस पूरे वाक्य में हमें दो क्रियाएं दिखाई देंगी, दो क्रिया हमें दिखाई देगी। और दूसरी जो क्रिया होगी अर्थात जो भविष्य काल में पूर्ण होने वाली है, बाद में जो पूर्ण होने वाली क्रिया है उस क्रिया के साथ में ही हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। दो क्रियाएं हमारे सामने होती हैं तो जो बाद में क्रिया होगी उस क्रिया में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अर्थात भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि तुमुन प्रत्यय जो धातु होती है और जो अन्य दूसरी धातु होती है उन दोनों का जो कर्ता होगा वो दोनों एक ही होना चाहिए। दोनों का जो कर्ता होगा उस वाक्य में वो दोनों क्रियाओं का एक ही होना चाहिए। ये नियम आता है तुमुन प्रत्यय को लेकर के। जैसे हम उदाहरण से स्पष्ट करें कि छात्र है पठितुम विद्यालयम गच्छति। ये वाक्य हमारे सामने कि छात्र है पठितुम विद्यालयम गच्छति, कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो देखिए इस वाक्य में दो क्रिया है, एक है गम धातु जो है गच्छति है और एक पठ धातु के रूप में पठितुम है। पढ़ना क्रिया है और जाना क्रिया है, तो दो क्रिया है। अब देखिए पढ़ने वाला भी कौन है, छात्र है, और जाने वाला भी कौन है, वही छात्र है। तो दोनों क्रियाओं का कर्ता भी कौन है, एक ही है। अब देखिए एक क्रिया है, अर्थ देखिए इसका क्या है कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो ये क्रिया जो है जाने की वो चल रही है, ये तो वर्तमान की स्थिति को दिखा रहा है कि क्रिया चल रही है। तो बाद में कौन सी क्रिया होगी, पढ़ने की होगी, क्योंकि गमन क्रिया जो है वो तो चल ही रही है और गमन के पश्चात वह विद्यालय पहुंचेगा और उसके बाद वह पढ़ने की क्रिया को करेगा। तो यहाँ भविष्य काल की क्रिया कौन सी होगी, पढ़ना। तो उस पठ धातु के साथ में हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं कि भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब हमें दिखाई देती है तो भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से हम क्या करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो तुमुन प्रत्यांत जो क्रिया होगी और जो अन्य दूसरी क्रिया होगी दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए। ये भी एक हमारा नियम आता है। फिर बात आती है कि तुमुन प्रत्यय जो होता है उसमें न की संज्ञा हो जाती है और यहाँ मैं की ये ऊ की संज्ञा हो जाती है। तो शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है। तो तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है। न की और ऊ की संज्ञा होकर के उनका दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और तुम शेष यहाँ पर बचता है। अगली स्थिति आती है कि तुमुन प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाते हैं, अव्यय कहे जाते हैं।
तुमुन प्रत्यांत शब्द सारे अव्यय ही कहे जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस धातु में तुमुन प्रत्यय जुड़ता है उस धातु के रूप नहीं चलते हैं। वो चाहे पुल्लिंग के साथ में हो, चाहे स्त्रीलिंग के साथ में हो, चाहे नपुंसक लिंग के साथ में हो, चाहे एक वचन के रूप में हो, द्विवचन के साथ में हो, बहुवचन के साथ में हो, वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहता है। ये अविकारी होते हैं, इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। अव्यय क्या होते हैं? अविकारी होते हैं, क्योंकि शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो अविकारी जो होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वही क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो तुमुन प्रत्यांत जो भी शब्द होंगे वो सारे कैसे होंगे? अव्यय होंगे। ये कुछ नियम आता है। अब देखिए अंतिम ध्वनि पहचान देखिए, इसमें यही है कि शब्द के अंत में तुम की ध्वनि आ जाए तो वहाँ निश्चित रूप से कौन सा प्रत्यय होगा? हमारा तुमुन प्रत्यय होगा। चाहे हमारे वहाँ धुम की ध्वनि आ जाए, चाहे वहाँ ढुम की ध्वनि आ जाए, तो यहाँ तीनों ही स्थिति एक जैसी है, तुम, क्योंकि तय को धय आदेश हो जाता है और तय को फिर धय आदेश भी हो जाता है। इसलिए तुम, धुम या ढुम इस प्रकार की जो ध्वनि आती है शब्द के अंत में, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? हमारा तुमुन प्रत्यय होता है। तो ये स्थिति है सामान्य कि तुमुन प्रत्यय क्या होता है। सूत्र आता है इसका, तुमुन अणुवलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, कि एक क्रिया से दूसरी क्रिया जब होती है तो भविष्य काल के अर्थ को प्रकट करने के लिए धातु से तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो बाद में क्रिया होने वाली है उसके साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण से हमने देखा कि छात्रः पठितुं विद्यालयं गच्छति, कि छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो यहाँ जाने की क्रिया हो रही है, वर्तमान की स्थिति को दिखा रही है। तो यहाँ बाद की जो क्रिया है भविष्य में कौन सी होने वाली है? पढ़ने की, क्योंकि जाना तो वर्तमान है और पढ़ने की जो स्थिति है वो भविष्य काल की है। तो इस क्रिया के साथ हम क्या करते हैं? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पठ धातु में हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठितुम, क्योंकि सेठ धातु है इसलिए पठितुम, ईट का आगम हुआ। तो इस प्रकार से ये स्थिति बनती है। तुमुन प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? अव्यय कहे जाते हैं, क्योंकि उनके रूप नहीं चलते हैं। और तुमुन प्रत्यांत जो वाक्य होता है और जो तुमुन प्रत्यांत जो क्रिया होगी और जो दूसरी अन्य क्रिया होगी, उन दोनों क्रियाओं का जो कर्ता होगा वो एक ही होना चाहिए। ये भी तुमुन प्रत्यांत से संबंधित नियम आता है। अब हम इस तुमुन प्रत्यय को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि जब धातु में हम तुमुन प्रत्यय को जोड़ेंगे तो उनकी योग होने पर किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। तो उन स्थितियों को हम देखते हैं। तो देखिए इसके कुछ नियम देख लेते हैं पहले। तुमुन प्रत्यांत शब्द जब धातु या क्रिया में जुड़ता है तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो देखिए यदि तुमुन प्रत्यांत परे रहते हैं, अर्थात तुमुन प्रत्यय परे रहते धातु की उपधा में स्थित ई, उ, री को क्रमशः ए, ओ, रे आदेश होता है। रे आदेश होता है, या हम कहें अर आदेश होता है, ऐसा कर देते हैं, अर आदेश होता है। कि तुमुन प्रत्यय परे रहेगा और धातु की उपधा में यदि ई होता है तो उसके स्थान पर क्या कर देंगे? ए आदेश कर देंगे। ओ ऊ होगा तो उसके स्थान पर ओ कर देंगे और री होगा तो उसके स्थान पर हम अर आदेश कर देते हैं। धातु के अंत में यदि चय या जय होता है तो उसे क्या आदेश हो जाएगा? कै आदेश होता है। धातु के अंत में चय या जय होगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? कै आदेश हो जाता है। फिर देखिए अगला नियम आता है, धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग का तृतीय वर्ण एवं उससे परे तय को चतुर्थ वर्ण
अर्थात धय आदेश होता है। अगर धातु के अंत में चतुर्थ वर्ण हो तो उस चतुर्थ वर्ण को जिस भी वर्ग का वह वर्ण होगा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हम उस चतुर्थ वर्ण के स्थान पर कर देंगे। तो देखिए स्थिति क्या है, ये स्थिति होगी हमारी और यहाँ पर हमारा तुमुन प्रत्यय होगा। धातु के अंत में यदि क्या हो, चतुर्थ वर्ण हो, तो इस चतुर्थ वर्ण को जिस भी वर्ग का यह चौथा अक्षर होगा उसके स्थान पर क्या कर देंगे, उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हम कर देंगे। जैसे ही हम इसको चौथे वर्ण से तीसरे अक्षर में लेकर के आएंगे तो इससे परे जो तय होता है उस तय को चतुर्थ अक्षर कर देंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, धय हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक नियम आता है। फिर बात आती है, यदि धातु की उपधा में क्या हो, री हो एवं अंत में जय हो तो री को रे एवं जय को मूर्धन्य शय आदेश होता है। अगर धातु की उपधा में तो री दिखाई दे और अंत में हमें जय दिखाई दे तो उस री के स्थान पर तो हम रे कर देंगे और अंत में जो जय है उसके स्थान पर मूर्धन्य शय आदेश हम कर देंगे। फिर बात आती है कि धातु के अंत में दंतेशय या तालव्यशय हो तो उसे मूर्धन्यशय आदेश होता है। अगर धातु के अंत में दंतेशय या तालव्यशय दिखाई दे तो उस शय के स्थान पर, शय के स्थान पर हम क्या कर देंगे, मूर्धन्यशय आदेश कर देंगे। तो ये कुछ सामान्य नियम है जो हमने तव्यत प्रत्यय में किया था। जो नियम हमने तव्यत प्रत्यय में लागू किए थे वो नियम यहाँ भी लागू होंगे, क्योंकि वहाँ भी सबसे पहले क्या था, तय था, और तुमुन में भी सबसे पहले क्या है, तय है। तो दोनों के नियम कैसे होंगे, एक समान ही होंगे। तो इन नियम के आधार पर हम कुछ उदाहरण करते हैं और देखते हैं कि तुमुन प्रत्यय जुड़ने से धातु में किस प्रकार से परिवर्तन होता है और किस प्रकार से शब्द का निर्माण होता है। तो देखिए, दृश्य धातु है, तुमुन प्रत्यय है। दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय। अब देखिए स्थिति क्या है, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, नए की संज्ञा हो जाएगी और ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेष क्या रहता है, तुम रहता है। तो ये स्थिति क्या बन गई, दृश्य प्लस तुम, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए धातु की उपधा में क्या है, री है, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, रे आदेश होगा। तो हमने क्या लिखा था, ए, ई होगा तो उसको ए हो जाएगा, ऊ होगा तो उसको ओ हो जाएगा और री होगा तो उसको रे आदेश हो जाता है। तो यहाँ उपधा में क्या है, री है, तो री को क्या आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा। रे आदेश हो जाएगा तो द्री क्या बन जाएगा, द्रय बन जाएगा। अब हमने बात की थी कि अंत में यदि तालव्यशय हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, मूर्धन्यशय आदेश हो जाता है। तो मूर्धन्यशय आदेश हो गया और स्थिति बन गई दृश्य प्लस तुम, इस प्रकार की स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ पर मूर्धन्यशय है और यहाँ पर तय वर्ग का तय है, तो कौन सी संधि हो रही है, यहाँ पर षटुत्व संधि हो रही है। और षटुत्व संधि क्या होती है कि तय किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा, क्योंकि तय वर्ग किस में बदलता है, तय वर्ग में बदलता है। तो यहाँ पर तय वर्ग का पहला अक्षर तय है, तो तय वर्ग का पहला अक्षर क्या होता है, तय होता है। तो इस तय के स्थान पर तय हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी दृश्य प्लस तुम, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाती है, द्रष्टुम। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है, द्रष्टुम हमारा शब्द बनता है। और देखिए उदाहरण, गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में क्या शेष रहा, तुम शेष रहा। तुमुन में क्या शेष रहा, तुम शेष रहा। अब देखिए स्थिति क्या है, यहाँ मैं अंत में है तो मोनुस्वार सूत्र आता है, मैं को क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, गम प्लस तुम, ये स्थिति बन जाएगी। और हमारा एक सूत्र आता है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है।
कि अनुस्वार यदि होता है और उससे परे यय वर्ण होता है तो उसे परसवर्ण आदेश हो जाता है, अर्थात सामने जो वर्ण होता है उसका पंचम अक्षर हो जाता है इस अनुस्वार के स्थान पर, क्योंकि अनुस्वार किसका रूप होता है? पंचम वर्ण का ही होता है। जब अनुस्वार किसी वर्ण में बदलेगा तो पंचम अक्षर में ही बदलेगा, और वो पंचम अक्षर कौन सा होगा वो निर्धारित करता है इस अनुस्वार के आगे आने वाला वर्ण। जो भी वर्ण होता है वह जिस भी वर्ग का होता है उसी वर्ग का पंचम अक्षर हम उस अनुस्वार के स्थान पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुस्वार है, उससे परे तो क्या है? तय है। तो तय किस वर्ग में आता है? तय वर्ग में आता है, और इस तय वर्ग का अंतिम अक्षर क्या होता है? न होता है। तो यहाँ अनुस्वार के स्थान पर न करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है? गंतुम। तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है? गंतुम शब्द हमारा बनता है। इस प्रकार से शब्द बना। और उदाहरण देखिए, नी धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहा? तुम शेष रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? ई दिखाई देता है। तो नियम क्या कहता है? ई हो तो उसको क्या कर दो? ए आदेश कर दो। तो ए आदेश करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ने बन जाएगा। आगे क्या बचा हुआ है? तुम बचा हुआ है। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ने तुम। इस प्रकार से हमारा शब्द ये बनता है, ने तुम। फिर देखिए तेज धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तेज धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तुम शेष रहता है। तो स्थिति बन गई हमारी तेज प्लस तुम। अब देखिए धातु के अंत में क्या दिखाई दे रहा है? जय दिखाई दे रहा है। च या जय हो तो उसको क्या कर देते हैं? कै आदेश कर देते हैं। तो स्थिति क्या बन जाएगी? त्यक प्लस तुम, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो त्यक्तुम। इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो तेज धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो त्यक्तुम शब्द हमारा बनता है। और देखिए उदाहरण, भुज धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में क्या शेष रहा? तुम शेष रहा। तो स्थिति बन गई भुज प्लस तुम, ये स्थिति बनी। अब देखिए उपधा में क्या है? यहाँ पे ऊ है। नियम क्या कहता है? उपधा में यदि ऊ हो तो उसको क्या कर देते हैं? ओ आदेश कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? भू जो है वो क्या बन जाएगा? भो बन जाएगा। अब अंत की बात करें, अंत में क्या दिखाई दे रहा है? जय दिखाई दे रहा है। तो चय और जय हो तो अंत में तो हम उसको क्या करते हैं? कै आदेश करते हैं। जय आधा है, कै भी कैसा लिखेंगे? आधा। आगे क्या लिखा हुआ है? तुम। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द क्या बन जाता है? भोक्तुम। तो भुज धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है हमारा भोक्तुम। और उदाहरण देखिए आगे, रब धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी? रब धातु है, तुमुन में क्या शेष रहता है? तुम शेष रहता है। अब देखिए धातु के अंत में क्या है? चतुर्थ वर्ण है। भय कैसा है? चतुर्थ वर्ण आता है पै वर्ग का। नियम क्या कहता है कि धातु के अंत में यदि चतुर्थ वर्ण हो तो उसे उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हम कर देंगे। तो यहाँ पर जो भय है वो किस वर्ग में आता है? पै वर्ग में। और पै वर्ग का तीसरा कौन सा होगा? भय होता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? रब प्लस तुम। ये स्थिति बन गई। जब हम इस चतुर्थ वर्ण को तीसरे अक्षर में बदलते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसे चतुर्थ अक्षर कर देते हैं, अर्थात उसके स्थान पर क्या कर देते हैं? धय कर देते हैं, क्योंकि तय वर्ग का चौथा अक्षर क्या होता है? धय होता है। तो स्थिति क्या बन जाएगी? रब प्लस तय के स्थान पर धय लिख दिया, ऊ की मात्रा है और ये मैं रह गया। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ये शब्द क्या बन जाता है? रबधुम। तो रब धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनता है रबधुम। इस प्रकार से ये शब्द बनता है। और देखिए इसी प्रकार का लब धातु है, तुमुन प्रत्यय है। तो देखिए भय है, चतुर्थ वर्ण है, इसको क्या हो जाएगा? तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी लब प्लस तुम, क्योंकि तुमुन में क्या शेष रहा? तुम शेष रहा। अब यहाँ जब हम इसको तीसरा अक्षर करते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसको क्या कर देंगे? चतुर्थ वर्ण कर देंगे। तो स्थिति क्या बन जाएगी? लब प्लस धुम। और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बन जाता है
लब्धुम। तो इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि लभ धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है लब्धुम। और उदाहरण देखिए, सृज धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अब देखिए हमारा नियम क्या आया था कि यदि धातु की उपधा में तो री हो और अंत में क्या आ जाए, जय हो आ जाए, तो री को तो क्या आदेश हो जाएगा, रे आदेश हो जाएगा, और जय को क्या आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य शय आदेश हो जाता है। तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, तुमुन प्रत्यय में शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है, तो स्थिति क्या बन गई, सृज प्लस तुम। उपधा में री है और आगे जय है, तो री को तो क्या आदेश हो गया, रे हो गया, और जय को क्या आदेश हो गया, मूर्धन्य शय आदेश हो गया, और आगे स्थिति बची हुई है तुम की। अब यहाँ पर मूर्धन्य शय है, उससे परे तय वर्ग का तय है, तो कौन सी संधि हो रही है, षटुत्व संधि हो रही है। तो षटुत्व संधि के अनुसार ये जो तय है ये किस में बदल जाएगा, तय में बदल जाएगा, और स्थिति क्या बन जाएगी, सृष्ट प्लस तुम, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो सृष्टुम। इस प्रकार से शब्द हमारा बनता है कि सृज धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है सृष्टुम। और उदाहरण देखिए, पच धातु है, तुमुन प्रत्यय है, पच धातु तुमुन प्रत्यय, तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए तुमुन प्रत्यय में क्या शेष रहता है, तुम शेष रहता है, और तुम शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी पच प्लस तुम। अब धातु के अंत में क्या है, चय है, तो चय और जय होता है धातु के अंत में, तो उसको क्या करते हैं, कई आदेश करते हैं, तो स्थिति बन जाएगी पक प्लस तुम। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बन जाता है पक्तुम। ये स्थिति हमारी बनती है कि पच धातु में तुमुन प्रत्यय यदि जोड़ेंगे तो शब्द बनता है हमारा पक्तुम। और देखिए उदाहरण, दो है धातु और वह धातु। अब देखिए दोनों में थोड़ा अंतर है, वो किस प्रकार से होगा, दो है धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़े और वह धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़े, स्थिति समान दिखाई दे रही है कि धातु के अंत में क्या है दिखाई दे रहा है, दोनों में समान है दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों के नियम अलग अलग हो जाएंगे। नियम अलग क्या होंगे कि उपधा में यदि ए दिखाई दे, उपधा में अंत में तो है हो और उपधा में यदि ए दिखाई दे तो उस ए के स्थान पर तो क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। जब इसको ओ आदेश करेंगे तो इस है के स्थान पर क्या हो जाएगा, ढय आदेश हो जाएगा। जैसे इसको ढय करते हैं तो उससे परे जो तय होता है उसको भी क्या आदेश हो जाएगा, ढय आदेश हो जाएगा। ढो ढय सूत्र आता है हमारा, उससे क्या होता है, पहले वाले ढय का लोप हो जाता है। तो ये नियम काम करेगा हमारा इसमें कि वह धातु तुमुन प्रत्यय, कैसी स्थिति है कि है अंत में हो और उससे पहले क्या हो, ए की मात्रा हो, तो ए को तो ओ आदेश हो जाएगा और है के स्थान पर ढय आदेश हो जाएगा, और जैसे ही है को ढय करते हैं उससे परे तय को भी क्या कर देते हैं, ढय आदेश कर देते हैं, और ढो ढय सूत्र से पहले वाले ढय का हम लोप कर देते हैं। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पर कि धातु के अंत में तो क्या हो, है हो, और उससे पहले क्या हो, अन्य कोई स्वर हो उपधा में, तो हम क्या करते हैं, इस है को क्या कर देते हैं, गय आदेश कर देते हैं, और जैसे इसको तीसरा अक्षर गय करते हैं तो इससे परे जो तय होता है उसको क्या कर देंगे, चौथा अक्षर कर देंगे, अर्थात धय आदेश कर देंगे। ये नियम हमने पढ़ा था तव्यत प्रत्यय में, वही नियम है। तो स्थिति देखिए क्या बन जाएगी, उपधा क्या है, यहाँ पे ऊ है, तो नियम क्या कहता है, उपधा में ऊ हो तो उसको क्या आदेश हो जाता है, ओ आदेश हो जाता है। तो ये स्थिति क्या बन जाएगी, दो। है को क्या करना है, क्योंकि अन्य ए के अलावा अन्य कोई स्वर है उपधा में, तो यहाँ है को क्या आदेश हो जाता है, गय आदेश हो जाता है। जैसे इस है को गय आदेश करेंगे उससे परे तय को क्या कर देते हैं, चतुर्थ अक्षर कर देते हैं, अर्थात धय हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, धुम, क्योंकि तुमुन में तुम शेष रहता है। अब देखिए वर्ण सम्मेलन करेंगे तो शब्द बन जाता है दोग्धुम। दू है धातु में तुमुन प्रत्यय यदि हम जोड़ते हैं तो शब्द बनता है दोग्धुम।
अब वह धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़े तो स्थिति क्या बनेगी, वह धातु और तुमुन में शेष क्या रहता है, तुम शेष रहता है से पहले ए है तो इसको तो क्या आदेश हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। इस ढह को है को क्या कर देते हैं, ढह कर देते हैं, और उससे परे तय को भी क्या कर देते हैं, ढह करते हैं। तो दोनों समान क्या है, ढह के सामने ढह हो गया तो सूत्र काम करता है ढोडे। इससे क्या होता है, पहले वाला जो ढह होता है उसका लोप हो जाता है। अब शब्द क्या बन गया हमारा, देखिए वोढुम, इस प्रकार से हमारा ये शब्द बनता है। तो वह धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो वोढुम बनेगा, और दुह धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, दोग्धुम हमारा शब्द बनता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने तुमुन प्रत्यय को लेकर के चर्चा की और उसके कुछ उदाहरणों को भी हमने देखा। अनेक ऐसे और भी उदाहरण हो सकते हैं तुमुन प्रत्यय को लेकर के। अगली कक्षाओं में हमारे आगे के जो प्रत्यय हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।